राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है वेदी। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तरह परमेश्वर के आशीषों को, उनके ब्लेसिंग्स को लेते हुए आता है। कोई भी व्यक्ति हमको नहीं दिखेगा कि ऐसा कहे यीशु मसीह की आशीषें हम में नहीं है। सभी को देखिए उनकी आशीषें, भले वो एक्सेप्ट करे या वो ना एक्सेप्ट करे, सभी लोग देखिए आशीषें लिए हुए। तो आशीषें लिए हैं तो हमको क्या करना है? हमको देखिए उनको धन्यवाद देना है, उनको स्तुति देना है। और हम लोग अगर भजन संहिता 22वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वो स्तुतियों पर विराजमान है, वो स्तुतियों पर विराजमान यहोवा हमारा है। मतलब हमको वेदी बनानी है। ये वेदी कोई लकड़ी या कोई पत्थर का नहीं, या कोई सीमेंट से बनाई हुई वेदी नहीं, लेकिन हमारे स्तुति से आने वाली वेदी है। वहाँ पर वो परमेश्वर विराजमान होता है। देख, शादी करने के बाद और मोबाइल खरीदने के बाद एक ही बात की अफसोस होती है उनको कि थोड़ा देर रुक जाते तो अच्छा था। कई लोग देखिए रुकने के ऊपर ही सोचते हैं, थोड़ा और दिन रुक जाते तो भला होता, हमको टाइम मिलता। क्योंकि देखिए जो कोई शादी कर लेता है और जो कोई मोबाइल खरीद लेता है, उनके पास समय ही नहीं बचता। वो मोबाइल देखते देखते कब 12 बज गया उनको नहीं पता चलता। मोबाइल देखते देखते कब 3 बज गए पता नहीं चलता। मोबाइल देखते देखते कब ट्रेन छूट गई पता नहीं चलता। वो देखिए वो मोबाइल उनका समय चुरा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है हम लोग वेदी बनाए। उनका वचन कहता है हम लोग जब वेदी बनाएंगे तो हम लोग उनकी आराधना कर पाएंगे। हम लोग वो वेदी नहीं बना रहे तो आराधना कैसे होगी? हम लोग आराधक कैसे बन पाएंगे? एक बार हम लोग नूह को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 20 में हम लोग नूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। वेदी पर क्या किया उन्होंने? होम बलि चढ़ाई। वो होम बलि क्यों चढ़ाई? क्योंकि उन्होंने वेदी बनाई। क्या ये नूह जो जल प्रलय में देखिए उस जहाज में रुका हुआ, उस जहाज में इतने दिन तक अटका हुआ वो नूह बाहर आते ही ऐसा नहीं बोला मैं सूरज को देखूं, मैं चांद को देखूं, मेरे घर को देखूं, उस पेड़ को देखूं, इस पौधे को देखूं, उसके साथ मैं सेल्फी निकालूं, उसके साथ एक ग्रुप फोटो लूं करके वो नहीं सोचा। फैमिली के साथ मैं एक ग्रुप फोटो लूंगा, नया देश में आया हूँ, नया जीवन, नया शुरुआत फिर से हो गई, मैं एक तस्वीर लेता हूँ मेरे मेमोरी के लिए करके उन्होंने तस्वीर नहीं ली। लेकिन उन्होंने वेदी बनाई। उधर उन्होंने शुद्ध पशुओं को वहां पर बलि चढ़ाया। क्या आप और मैं, परमेश्वर जो हमें बचा रहा है संकट से, परमेश्वर जो छुपा रहा है हमें वो कष्टों से, परमेश्वर जो हमें संभाले रख रहा है, उस परमेश्वर की आराधना हम कर पा रहे? क्या हम लोग पहले वेदी बांध पा रहे? क्या पहले हम लोग धन्यवाद दे पा रहे? क्या उन्होंने किए हुए कार्य को हम लोग देखिए गवाही दे पा रहे? क्या परमेश्वर को भले 10 या 20 लोगों के सामने नहीं, कम से कम एक के पीछे बोल रहे? क्या एक के सामने हम बोल पा रहे क्या कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया? या हम लोग खुद घुटने टेक कर अपने घर में परमेश्वर तूने किए हुए कार्य मेरे लिए बहुत है, बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर है, बहुत ही महान है, वो गिनत के लायक नहीं, वो गिनत से बढ़कर है, उसको कोई गिन नहीं सकता, ऐसा हम लोग गवाही दे पा रहे? क्या ऐसा हम लोग स्तुति दे पा रहे? अगर हम लोग देंगे तो देखिए परमेश्वर विराजमान होने के लिए तैयार है। एक बार हम लोग वैसे ही हम लोग मूसा कैसे उस वेदी को बनाया हम लोग देखेंगे। निर्गमन अध्याय 17 वचन 15 में, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। उसका अर्थ है यहोवा मेरा झंडा है। उसने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। क्या मूसा सोचा परमेश्वर मैं तो डायरेक्ट आपको देखता हूँ, आपको मैं आमने सामने बात करता हूँ, तो इस वेदी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ ना आपके पास, ऐसा बोला क्या? नहीं, देखिए उसने वेदी बनाया। एक न्यूली मैरिड कपल एक होटल में आए, तो होटल में वहाँ पे वेटर आ गया उनसे पूछने के लिए कि सर आप क्या लेंगे, स्टार्टर्स में आप क्या लेंगे? तो मैडम ने बोला हम स्टार्टर्स में सेल्फी लेंगे, थोड़ी देर बाद आ जाओ। हम लोग 10-15 मिनट पहले सेल्फी लेते, उसके बाद आओ क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे। देखिए आज के दिन कई लोग जाते होटल में
और खाना खाने के लिए वहाँ पे वो सेल्फी लेते हैं। कई लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे फ़ोटो लेते हैं। कई लोग जाते हैं चर्च में प्रार्थना के लिए, वहाँ पे उसे केवल फ़ोटो ही लेना उनका काम चलते रहता है। तो असली चीज़ जो है परमेश्वर की वेदी बनाना, वो कम लोग बना रहे। वो वेदी कई लोग भूल जा रहे, परमेश्वर के वेदी को बनाना भूल जा रहे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का भक्त जो मूसा है वेदी बना पाया। क्या वो मूसा ने कहा मेरे पास लाठी है, लाठी से मैं लाल समुद्र को 2 भाग करूंगा, मैं वो चट्टान में से मैं पानी बहाऊंगा करके कहा? क्या उसने? यस, वो चट्टान से वो लाठी के द्वारा आ सकता है पानी, लेकिन वेदी जहाँ पर परमेश्वर बातें करता है, वो वेदी वो बनाना चाहा, वो वेदी उसको तैयार करना चाहा। वो वेदी को तैयार करने के लिए देखिए वो आगे बढ़ा करके हम देखते हैं वो बांध पाया। वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वो समझ पाया। और मूसा देखिए वहाँ पर वेदी बनाया परमेश्वर के लिए। हम देखते हैं कई लोग देखिए, कईयों का सवाल होता है परमेश्वर ने मूसा को क्यों इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इस नूह को क्यों बचाया। इस सब के कारण परमेश्वर देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक कारण आज के दिन हमको बता रहा है कि वो वेदी बनाने के लिए तैयार थे। वो भूल नहीं गए परमेश्वर के अच्छे कामों को, परमेश्वर के चमत्कारों को भूल नहीं गए, परमेश्वर के आशीषों को भूल नहीं गए। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रिय परमेश्वर के जनों, आज के दिन आपको स्मरण करना है, आज के दिन याद करना है आपको कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कार्य किया था। आने वाले कार्य के बारे में मत सोचते रहो, लेकिन बच्चे हम लोग जितने संकटों से बचे आए, कितने हम लोग दुखों से बच कर आए, कितने हम लोग एक्सीडेंट से बच के आए, उस सब को याद करो। परमेश्वर जो हमें समुद्र पर चलाया, और चीज़ों को याद करो, तो हम देखेंगे हमारे लिए बलि वो वेदी तैयार होगी, हमारे लिए बलि अर्पण के लिए वेदी परमेश्वर देखिए तैयार करेगा। फिर हम लोग आराधना इस तरह कर पाएंगे जैसा मूसा उस लाल समुद्र के बाहर आया था, तभी कैसे आराधना कर पाया, यहाँ पे नूह कैसे बलि दे पाएंगे। और परमेश्वर देखिए हमसे प्रसन्न रहेगा, परमेश्वर देखिए हमसे बातें करने के लिए आएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बातें करना चाहता है। लेकिन हमारे घर में वेदी नहीं है तो परमेश्वर देखिए कहाँ पर आएगा। हमने परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं छोड़ा तो देखिए परमेश्वर कैसे हमसे बातें कर पाएगा। उसके लिए हम लोग जब उनके करीब आएंगे, जब उनके पास आएंगे, जब परमेश्वर जैसा हमसे कहता है वो सब सुनकर हम लोग जब उनके पास आएंगे, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए देखिए वो तैयार है, वो हमें सहायता करने के लिए तैयार है। एक गांव में एक कंजूस था, और वो कंजूस अपने बेटे को बहुत पीट रहा था, बहुत उसको मार रहा था लकड़ी लेकर। वहाँ के आस पड़ोस वाले लोगों ने बोला, पड़ोसी ने कहा क्यों मार रहा है उसे, इतना क्यों जोर जोर से मार रहा करके उन्होंने पूछा, क्यों पीट रहा है इतना जोर जोर से। जब पूछा तो कंजूस ने बोला, मैं अपने बेटे को कहा था कि जब तू सीढ़ी चढ़ेगा, एक सीढ़ी बीच में छोड़ देना, एक कदम सीढ़ी छोड़कर ऊपर वाले सीढ़ी पर कदम डालना, बीच में एक सीढ़ी को छोड़ देना, जिससे चप्पल तेरा कम घिसेगा, चप्पल ज़्यादा यूज़ होगा, डबल यूज़ होगा। जो 1 साल चलने वाला है वो 2 साल चलेगा, 2 साल चलने वाला 4 साल चलेगा करके मैंने उसको कहा। और इस नालायक ने एक के बदले 2 सीढ़ी छोड़कर कदम ऊपर डाला और उसका पैजामा फट गया, मुझे बड़ा नुकसान हो गया करके वो कंजूस कह रहा था। मतलब कंजूस लोग देखिए किस तरह कंजूसी करते हैं, उनके चप्पल के स्टेप्स पे भी वो ध्यान रखते हैं कि चप्पल कितना घिस रहा है, वो सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। लेकिन परमेश्वर की स्तुति के लिए, वेदी बनाने के लिए देखिए जो फ्री है वो वेदी नहीं बना पाते। हम लोग अब्राहम को देखेंगे, उत्पत्ति 22वां अध्याय 9वां वचन में, उसके बच्चे को भी उसने, लौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। एक बार हम लोग पढ़ेंगे 22वां अध्याय 9वां वचन। सो वे दोनों संग आगे चलते गए, और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। यहाँ पे अब्राहम अपने बेटे को उठाकर उस वेदी पे रख दिया। मतलब वो वेदी का वैल्यू अब्राहम जाना। हम लोग देखिए बच्चे का वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वैल्यू नहीं समझ पाते। परमेश्वर जो अपने लौते पुत्र को दिया, उसका कारण क्या था कि हम लोग बचे जाए, हम लोग नरक में नहीं जाए। आज के दिन कई लोग नष्ट हो रहे, कई लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे, कई लोग कैसे कैसे चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन हमको एक चीज़ को ध्यान देना है
हमको वेदी बनाना है। घर में हमारी वेदी होगी तो आराधना करने वाले आराधक भी होंगे, परमेश्वर की स्तुति देने वाले वर्शिप लीडर्स भी होंगे। लेकिन अगर हम लोग स्तुति नहीं दे रहे, हम लोग आराधना नहीं कर रहे, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे और बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातें क्यों नहीं करता, परमेश्वर तू तो उस पापियों के संग था, परमेश्वर तू तो उस पापियों के घर गया, हमारे घर क्यों नहीं गया, हमारे घर क्यों नहीं आया करके कई लोग पूछते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, पहले परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ और परमेश्वर देखिए आपके घर जरूर आएगा, परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा। जो बाइबल आप पढ़ते थे इतने सालों से, आपको इतनी क्लियरिटी परमेश्वर की आवाज़ नहीं समझी होगी, लेकिन आप समझ पाएंगे जब आप वेदी बांधोगे, परमेश्वर ने किए हुए कार्य को याद करते हुए जब आप बाइबल पढ़ोगे तो देखिए उस वेदी पर जो स्तुति की वेदी है, जो आप परमेश्वर की गवाही देते हुए जो वेदी आपने बनाई, वहाँ पे आपको परमेश्वर दिखेगा, वहाँ से परमेश्वर बातें करेगा। एक बार हम लोग याकूब के बारे में भी उत्पत्ति 35वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ेंगे। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम येल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ। यहाँ पर जो याकूब अपने भाई एसाव से डरकर भाग रहा था, जब परमेश्वर मिला उससे तो उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। बेतेल का परमेश्वर करके उस जगह का नाम रखा। बेतेल मतलब हाउस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर बेतेल का परमेश्वर है करके उस जगह का परमेश्वर है करके उस जगह का नाम एल बेतेल रखा। मतलब वो भूल गया क्या परमेश्वर के कार्य को नहीं, उसने वहाँ पर वेदी बनाई। वहाँ पर वो याद दिलाने के लिए कभी भी उस जगह पे जाओ तो वो वेदी को याकूब देखे और वो परमेश्वर ने किए हुए कार्य को, परमेश्वर ने जो उसके सफ़र को संभाल के रखा, जो उसको बचाए रखा, जो उसके साथ रहा, वो चीज़ों को याद करने के लिए, वो चीज़ों को स्मरण करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को स्तुति देने के लिए वो वेदी को वहाँ पर बनाया। क्या आप कई जगहों से बचकर आए हैं? क्या आप ऐसी जगह पर है जहाँ पे आपको डर है? तो आप वेदी बनाइए, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा, परमेश्वर आपके व्यापार को सफल करेगा, परमेश्वर आपके कोशिशों को सफल करेगा। और वो परफेक्ट गॉड है, सक्सेस देने वाला गॉड हमारा है। तो देखिए जो याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दे के बातें की, आज के दिन वचन के द्वारा आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है कि प्रिय परमेश्वर के बेटे या प्रिय परमेश्वर के जन या प्रिय परमेश्वर के बेटी या बेटा, जो कोई भी आप है, कहाँ से आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वेदी आपके घर पे बनाइए, परमेश्वर के लिए जगह आपके घर पे आप तैयार कीजिए। देखिए परमेश्वर उतर आएगा, परमेश्वर दर्शन देना शुरू करेगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू करेगा। आप जब सुनेंगे तो जान पाएंगे, आप बोलेंगे क्या ब्रदर हमारे जीवन में क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, पता नहीं चल रहा है हमको, क्या हमारे जीवन में इधर उधर हो रहा है, उलट पलट हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हो, संकट के बीच में परमेश्वर बातें करना चाहते हो, कन्फ्यूजन के बीच में परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। लेकिन आप लोग वो वेदी बनाने के लिए तैयार है कि अब्राहम तो अपने प्रिय पुत्र को भी देने के लिए वो वेदी बना पाया, उसने डर के मारे वेदी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ले ले परमेश्वर करके वो बलि अर्पण नहीं दिया, वो बेटे को तैयार नहीं किया, वो बेटे को ऐसा ही नहीं दे दिया। देखिए वो बलि अर्पण के लिए वेदी चढ़ा रहा था। उसी तरह नूह भी देखिए अभी लकड़ी कहाँ से मिलेंगे, पूरा देश डूब गया था, पूरा जगह तो डूब गया था, ये लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगे करके वो डरा नहीं, या पत्थर कहाँ से मिलेंगे करके डरा नहीं। उसी तरह वेदी बांधने वाला याकूब भी ये नहीं सोचा वेदी की क्या ज़रूरत है, परमेश्वर डायरेक्ट है ना। मूसा भी ऐसा नहीं सोचा, परमेश्वर तो डायरेक्टली बातें कर रहा है ना, उनको कोई वेदी की ज़रूरत नहीं, ऐसा वो नहीं सोचा। परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने वेदी बांधी। क्या आप तैयार है वेदी बांधने के लिए? क्या आप परमेश्वर को स्तुति देने के लिए तैयार है? क्या अगर आप रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार हो है। परमेश्वर जिस तरह अपने भक्तों से बात किया, आपसे भी वो बातें करेगा, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, वो हमको कभी त्यागता नहीं, वो देखिए हमारे विषय में कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा। वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। लेकिन हम लोग भी उनका वचन सुने, उसके वचन को जाने। तो भक्तों ने क्या क्या किया हम भी करें। भले हो सकता है बहुत मुश्किल काम उन्होंने किया, लेकिन आसान काम तो हम लोग करें। उस आसान काम को हम लोग इसके लिए नहीं छोड़ दें कि वो अभी हो चुका है ना, अभी क्यों करें। लेकिन देखिए
हमको फिर करना है, हम भी उनके जैसा बनना है, हमको भी देखिए उनके जैसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उनके जैसा हमको भी परमेश्वर के महिमा को देखना है। तो देखिए हमको भी वो वेदी बांधना है, हमको भी वो बलि चढ़ाना है। तो देखिए हमको भी वो वेदी बांधने वाले हम लोग बने, वो वेदी हम लोग भी देखिए उनके भक्तों जैसा तैयार करने वाला जब हम बनेंगे, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर जैसा चाहता है वो हम लोग कर पाएंगे, परमेश्वर जैसा हमें चलाता है वैसा हम लोग चल पाए। उसी तरह मूसा का जो शिष्य यहोशू है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक में, यहोशू की पुस्तक में 8वां अध्याय 31वां वचन पढ़ेंगे, 30वां वचन हम पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबेल पर्वत पर एक वेदी बनवाई। अभी यहोशू ऐसा नहीं बोला, ब्रदर मेरा जो नायक है या मेरा लीडर जो मूसा है उसने बड़ा वेदी बनाया, परमेश्वर ने बहुत चिन्ह चमत्कार किया, वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किया, मूसा के द्वारा बहुत सारे पुस्तक हमको आदि से लेकर सब कुछ बता दिया, सब कुछ उसमें फिर से वेदी क्यों बनाओ करके नहीं बोला। आज के दिन कई लोग होते हैं जो उनके दादाजी की साइकिल है वो अभी भी इस्तेमाल करते, बोलते वही सेम साइकिल हमारे लिए आशीष है, नहीं तो वही सेम शर्ट हमारे लिए आशीष है करके कई लोग वही शर्ट को पहन के घूमते हैं, कई लोग वही घर हमारे लिए आशीषित है करके उसी घर में रहते हैं। लेकिन यहोशू देखिए नया वेदी बनाया। यह सच है, आपके कोई पिता है, आपके दादाजी है, आपके लिए वो चर्च बांधे, उसी चर्च में आराधना हो रही है, अच्छी बात है। उसी तरह दूसरी भी वेदी आप बनाइए, घर पे भी, हर घर पे एक वेदी होनी चाहिए, मतलब हर घर में एक चर्च नहीं, हर घर में एक आराधना की वेदी होनी चाहिए। संडे चर्च हमको चर्च में जाना है, कलीसिया में जाना है, उसी तरह फास्टिंग प्रेयर्स के लिए, मीटिंग्स के लिए बाहर जाना है, लेकिन घर पे भी एक वेदी हमको बनाना है, सब लोग वहाँ पर मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, वो वेदी को बांधना है। और यहोशू ने भी देखिए फिर से वेदी बांधी जिस तरह मूसा ने उनको आज्ञा दी थी, एक आज्ञा जैसा वो मानते थे और वो करते थे। आज के दिन हमारे लिए आज्ञा नहीं है, 10 कमांडमेंट्स को भी कई लोग नहीं फॉलो कर पाते, कई लोग देखिए ये छुपी हुई चीज़ों को नहीं समझ पाते। जब ऐसी वेदी हमारे सामने होगी, हम भी परमेश्वर को स्तुति देते हुए जब हम लोग वेदी बांधेंगे तो हमारे लिए देखिए वहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत कार्य वहाँ पर होते रहेंगे। हमको वैसा वेदी हमको बनाना है। उसी तरह हम लोग एक बार दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 25वां वचन हम दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इज़राइल पर से दूर हो गई। जो व्याधि, जो डिसीज वहाँ पर आए थे, जो प्लेग वहाँ पर आए थे, वहाँ से चले गए। दाऊद वहाँ का राजा होकर क्या उसने डॉक्टरों को फ़ोन लगाया? उसकी पहुँच जो है बहुत दूर है, उसका कनेक्शन बहुत दूर तक था। डेविड को कई लोग जानते थे, तो डेविड ने देखिए डॉक्टर को बुलाने के लिए या वैक्सीनेशन कराने के लिए वो नहीं सोचा उसने, लेकिन वेदी दाऊद ने बनाई। दाऊद देखिए वेदी बना पाया, तो उस जगह से जो बीमारियां थी, व्याधि थी, वो सब कुछ वहाँ से चले गए। तो आज के घर पे, आज के समय आपके घर पे कोई बीमार हो सकता है, या आपके लोग कई तो बीमार है, हॉस्पिटलों में है, या कई तो है वो बीमारियाँ छोड़ नहीं रही, या बीपी शुगर आ गया वो जा नहीं रहा है, या कोई ऐसा स्किन प्रॉब्लम आ गया आपके शरीर में जो जा नहीं रहा है, तो वेदी बनाइए। परमेश्वर ने जो कार्य किया उसको याद करते रहे, तो वेदी बनेगी आपके घर पे, तो देखिए चमत्कार होगा। जिस तरह वो बीमारी उस देश से छोड़कर चले गए, उसी तरह आपके घर से, आपके शरीर से, आपके फैमिली से, आपके परिवार से उस बीमारी को छोड़कर बाहर जाना ही होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पहले से एक सरी का परमेश्वर, कल आज युगानुयुग एक समान रहने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो क्यों हम लोग इस चीज़ में देरी कर रहे हैं? जो चीज़ परमेश्वर ने अपने भक्तों को बताया, भक्तों ने सुना, भक्तों ने आशीष पाया, लेकिन हम सुन रहे, हम नहीं कर पा रहे, शायद हम आशीषित नहीं हो पा रहे उसके लिए। लेकिन आज के दिन जब हम सुन रहे हैं तो इस वचन को हम लोग ध्यान देखिए, हमारे घर पे एक
वेदी हो जहाँ पर आराधना हो, वेदी हो जहाँ पर प्रार्थना हो, वेदी हो जहाँ पर विनती हो, वेदी हो जहाँ पर हम लोग हमेशा दिखाई देते रहे। हम लोग जिस समय हमको समय मिलता है, जिस समय हम लोग इधर उधर हमारा समय डर में या हमारे समय जो टेंशन्स में हम गुजार रहे, चिंताओं में गुजार रहे, उस समय को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सनिधि में, परमेश्वर के वेदी के सम्मुख आकर हम लोग जब बिताएंगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर वहाँ के प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। परमेश्वर देखिए वहाँ के समस्याओं को दूर करेगा। हम लोग सोचते हैं हम शायद परमेश्वर के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। तो आप वैसा, ऐसा, कैसा कैसा जैसा भी आप चाहते हो शायद कीजिए, लेकिन उससे पहले वेदी ज़रूर बनाइए। ये वेदी आपको देखिए परमेश्वर की आशीषों को लाएगा। ये वेदी आपको परमेश्वर के समीप लाएगा। ये वेदी आपको आपको देखिए आराधना करने वाला व्यक्ति बनाएगी। ये वेदी आपको परमेश्वर के करीब लाएगी। ये वेदी आपको आशीष बनाने में आपकी सहायता करे। उसी तरह हम लोग लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको जकरिया नाम का व्यक्ति दिखेगा। हम पहला अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ उससे दिखाई दिया। देखिए एंजल्स, स्वर्गदूत हमको हर जगह है लेकिन हमको दिखते नहीं है। तो यह व्यक्ति जकरिया जो स्वर्गदूत को देख पाया, कारण क्या है, कहाँ देख पाया, तो वेदी के दाहिनी ओर वो देख पाया। मतलब एंजल्स को देखने के लिए वेदियाँ हो। अगर वेदी नहीं है तो एंजल कहाँ से दिखेंगे? हमको पहले वेदी को देखना है, फिर हम लोग दाहिनी ओर देख पाएंगे। अगर हमको पहली चीज़ जो परमेश्वर बनाने बोल रहा है वो अगर हम नहीं बना पाते, जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है वो चीज़ें हम तैयार नहीं कर पाएंगे, तो जो देखने वाली चीज़ें हैं वो कैसे हम लोग देख पाएंगे? जकरिया एंजल को देख पाया, जकरिया स्वर्गदूत को देख पाया, उसके बाद उस स्वर्गदूत को सुन पाए। हम लोग ना ही देख पा रहे, ना ही सुन पा रहे, ना ही हम लोग समझ पा रहे, ना ही हम लोग जान पा रहे। कारण क्या है? हमारे पास शायद वेदी नहीं बनी। हम लोग को वेदी बनाना है। वो वेदी हमको परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद की वेदी बनेगी। परमेश्वर को स्तुति देंगे और स्तुति की वेदी बनेगी। हम लोग परमेश्वर की महिमा देंगे, गवाही देंगे, तो देखिए परमेश्वर वहाँ पर वो वेदी बनाकर वहाँ पर वो उपस्थित होंगे, वहाँ पर वो विराजमान होंगे। वचन कहता है तो परमेश्वर जो विराजमान होना चाहता है हमारे घर पर, वो वेदी पर, तो हम लोग उस वेदी को दूर ना करें, वो वेदी को हम तैयार करें, वो वेदी को हम लोग बनाए, ऐसा व्यक्ति हम लोग बने। यहाँ पर हम देखते हैं जकरिया जो याजक था वो देख पाया, स्वर्गदूत को देख पाया और सुन पाया। और स्वर्गदूत ने बोला तू पुत्र तुझे देने जा रहा हूँ, पुत्र तेरी बीवी, तेरी पत्नी पुत्र को जन्मने जा रही है, तेरा गर्भफल देने जा रहा हूँ। जब बोला तो उसने विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो क्या उसका वो गर्भफल चला गया या उसका पुत्र जो यूहन्ना होने वाला था वो नहीं जन्मा क्या? नहीं, वो जन्मा। जब वो वेदी के सामने आया, वेदी के बाजू में स्वर्गदूत को सुना, तो देखिए वो कार्य हुआ। आज के दिन हम लोग भी ऐसे स्वर्गदूतों को हम देख सके, परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन सके, तो उसके लिए हम लोग को वेदी बनाना है और उसके लिए हमको वेदी के करीब आना है, उसके लिए हमको परमेश्वर के करीब आना है। तो देखिए परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ तैयार करेगा। तो प्रियजनों, हम देख रहे हैं सब भक्तों को ज़रूरत पड़ी एक चीज़ थी, वो है परमेश्वर। दूसरी चीज़ थी कि परमेश्वर के लिए भवन बनाना। और हम देखते हैं जिसने वेदी बनाए वहाँ पर स्वर्गदूत को वो देख पाए, प्रिय परमेश्वर का आवाज को, वाणी को वो सुन पाए। तो वो परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसी तरह उनके भी इच्छाओं को सुनाना चाहता है, उसी तरह इनके भी मधुर आवाज को वो सुनाना चाहता है। आइए हम लोग आखिरी वचन को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पहला वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। देखिए यहाँ पर एक आवाज़ ये यूहन्ना सुन रहा है और क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का आवाज़ या आवाज़, स्वर्गदूत के आवाज़ को सुनने के बाद क्या से वो बोल रहा है? उस भवन को, परमेश्वर के मंदिर को और उसके अंदर वेदी
और भजन करने वालों को नाप ले। नापने के लिए एक मेजरिंग रॉड उनको दिया गया। तो देखिए, परमेश्वर का मंदिर को नापना ये ज़रूरी है। परमेश्वर का मंदिर ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरी ज़रूरत चीज़ उस मंदिर में क्या है, तो देखिए सोना चांदी या वहाँ पर चटाई मैट या कुर्सियाँ नहीं, लेकिन वहाँ की वेदी को भी नापना है। मतलब हमारी वेदी कितनी बड़ी, हमारी स्तुति कितनी बड़ी है, कितने देर तक हम लोग स्तुति दे पा रहे। थैंक यू जीसस बोल के बाहर चले जा रहे, या थैंक यू जी करके बाहर चले जा रहे। हम लोग देखिए, हमारी स्तुति बड़ी होनी चाहिए। जब नापा जाएगा, हमारी उस स्तुति की वेदी बड़ी होनी चाहिए, उसकी गिनती बड़ी होनी चाहिए। वो गिनेंगे तो देखिए, मंदिर से भी बढ़कर हमारी वेदी होनी चाहिए। आजकल होता है मंदिर कहीं बड़ा होता है, लेकिन स्तुति कम हो जाती है। 1 मिनट का जितना बड़ा चर्च उतना छोटा देखिए उनका सर्विस होता है। 20 मिनट में कई चर्चेस ख़त्म हो रहे हैं, 25 मिनट के कोई चर्चेस हो रहे हैं, किसी 10 मिनट का ही मैसेज दिया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बड़े चर्चेस है, लेकिन छोटी वेदी होते जा रही। हमारा सर्विस बड़ा होना चाहिए। सुबह शुरू हुआ तो दूसरे दिन तीसरे दिन होना चाहिए। ऐसा बिना रुके लगातार हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। लगातार परमेश्वर की वेदी अनगिनत जितनी बड़ी हो जानी चाहिए, उतना हमको प्रार्थनाएं करना है, उतना हम लोग वेदी बड़ा करना है। देखिए, यहाँ पे ज़रूरत चीज़ें मंदिर में हम पहली चीज़ को यहाँ पे देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय 1 वचन में, कि वो मंदिर को ही नहीं, वहाँ के अंदर की वेदी को भी गिनने के लिए उनको कहा गया। उतना ही नहीं, वहाँ पे भजन करने वालों को भी गिना गया। मतलब वेदी है तो भजन करने वाले भी होंगे। हमारे घर पे वेदी है तो हमारे बच्चे भी भजन करने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करने वाले बन जाएंगे। तो ये कंप्लेंट नहीं आएगा, पास्टर जी हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते, पास्टर जी हमारे भाई हमारी बात नहीं सुनता, हमारे बच्चे प्रार्थना में नहीं इकट्ठा होते। अगर आप वेदी बनाओगे तो बच्चे भी भजन करने वाले बनेंगे, आपके बच्चे भी स्तुति करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे। वो पिक्चर में सीरियल देखकर या पिक्चर के हीरो को देखकर उसके बाल अच्छे हैं, उसका ड्रेस अच्छा है, उसका मुंह अच्छा है, उसके कान अच्छे हैं, ये सब देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, उसको चखने वाले कम है। देखिए, ऐसी टेस्टिमनी हमारे घर से आएगी कब? जब हम लोग ये वेदी बनाएंगे तो भजनकार हमारे बच्चों को हम बनाएंगे, हमारे दोस्तों को हम बनाएंगे, हमारे शरीर को हम बनाएंगे। तो ऐसा हमको देखिए अच्छा टेस्टिमनी हमको देना है, अच्छी गवाही हमको देना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है, परमेश्वर ऐसा ही हमको बनाना चाहता है। क्या दाऊद नहीं किया? वो भजनकार था, लेकिन उसको वेदी की ज़रूरत नहीं किया, उसको भी वेदी की ज़रूरत थी। और जब वो वेदी बनाया तो वहाँ के जितनी भी बीमारियाँ थे वो बाहर हो गए। क्या नूह ने वेदी नहीं बनाई? परमेश्वर ने बचा लिया, अभी कुछ भी करेंगे, परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया हमको बचाए रखेगा करके, क्या वेदी उसने नहीं बनाई? बनाया उसने भी। उसी तरह यहोशू ने, मेरा नायक जो है, मेरा लीडर जो है मूसा, उसने वेदी बना दी ना, फिर से मैं क्यों बनाऊँ, क्या ज़रूरत है बनाने की करके। देखिए, उसने रेस्ट नहीं लिया, लेकिन वो परमेश्वर के सन्निधि में उसने वेदी बनाई। क्या आप एक अच्छा निर्णय ले रहे हो कि हमको भी वेदी बनाना है? नहीं पास्टर, हमारे चर्च में है ना, घर पे क्यों वेदी? चर्च में वो पुलपिट होगा, लेकिन घर पे वेदी होनी चाहिए। वो वेदी कैसी? स्तुति की वेदी, आराधना की वेदी, कि परमेश्वर उस पर विराजमान हो, परमेश्वर वहाँ से हमसे बातें करे, परमेश्वर हमारे करीब आए और हमारे बच्चे उस वेदी के करीब आए, हमारे आस पड़ोस के लोग वहाँ पर आकर बैठ सके, वहाँ पर उनका समय बिता सके, कि वहाँ पे सुनने के लिए आ सके कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, वहाँ पे सुनने के लिए आ सके कि यीशु मसीह हमसे क्या बातें कर रहा है। अगर हम लोग इस तरह जब हम लोग चलेंगे, वेदी बनाकर हमारे जीवन को बदलेंगे, तो परमेश्वर कार्य करने जा रहा है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है, परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने जा रहा है, परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों को तैयार करने जा रहा है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, एक अच्छा निर्णय हम लोग ले लेंगे आज के दिन कि हमारे घर पे भी वेदी होनी चाहिए, हमारे बच्चे भी वेदी के करीब आने चाहिए, हम लोग भी दिन प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात उनके वेदी के करीब रहे, हम उनके भजन करने वाले बने। ऐसा हम लोग बने करके हम लोग का अच्छा निर्णय ले। जब हम लोग नापा जाएगा हमारी वेदी तो कितनी बड़ी है, उन गिनने के छोटी सी है, वो शुरू होते ही ख़त्म हो रही है, क्या वो शुरू होने के बाद ख़त्म ही नहीं हो रही, ऐसी वेदी है। हमको देखिए ऐसा वेदी हमको बनाना है। आइए अपने आंखों को हम बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त हम करेंगे।
Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं आपने जो सुंदर सा समय दिया हमसे बातें की उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप ही हमको सहायता कीजिए, आप ही हमारे साथ रहे, आप ही हमसे बातें की उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु, आप स्तुति के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर। हमारे प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, कितनों ने वचन सुना, कितने बड़ों ने छोटों ने सभी ने सुना, आपके जनों ने जितनों ने सुना सभी के लिए आप आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके घर पे वेदी बांधी जाए परमेश्वर, आपकी स्तुति उनके घर पे होती जाए परमेश्वर, आपकी आशीष उनके घर पे आती रहे परमेश्वर, आपकी आवाज को सुन सके परमेश्वर, आपके अच्छे विचारों के अनुसार वो चल सके करके हम प्रार्थना करते। कोई आपसे दूर नहीं परमेश्वर, सभी लोग आपके करीब आ सके करके हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग बीमार है सबको छुइए, जितने लोग परमेश्वर ज़रूरतों में है उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, आप ही फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए, सभी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।